हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो हाल ही में रेलवे की ऑफिशियल साइट के ऊपर पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। सिटी इंटीमेशन कब होगा, इसके अलावा आधार को अनलॉक आपको करना होगा, और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सारी जानकारी आपको इस नोटिस के अंदर दी गई है। तो एक बार इस नोटिस को हम सभी बच्चे ध्यान से देख लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले यहां पर जो डेट दी गई है, ऑफ कोर्स एग्जाम सीबीटी बेस्ड है आपका। 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ये एग्जाम होने वाला है। 3 दिन तक एग्जाम चलेगा। अब देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी for SC/ST candidates will be made live 10 days prior to the exam date on the official website of all RRBs। 10 दिन पहले आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। अब देखिए, जो 28 को जिनका एग्जाम होने वाला है 28 से 10 दिन पहले, 29 को जिनका एग्जाम होगा 29 से 10 दिन पहले, 30 को जिनका एग्जाम होगा 30 से 10 दिन पहले, ये चीज ध्यान रखिएगा। डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 days prior to exam date mentioned in the exam city and exam date intimation लिंक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ई कॉल लेटर है, जो आपका एडमिट कार्ड है, वो 4 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास में, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू एंट्री इन द एग्जाम हॉल। Candidate are required to bring their original Aadhaar card or printout of e-verified Aadhaar card। अब यहां पर आप इस चीज को भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। Candidate are advised to authenticate their identification through Aadhaar verification if not done already by logging in with their credential at www.rrbapply.gov.in to फैसिलिटेट स्मूथ एंट्री इनटू एग्जामिनेशन सेंटर। तो वो बोल रहा है कि भैया अगर आपने वहां पर ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन नहीं कर रखा हो, मान लीजिए कि वहां पर आप जाएंगे तो बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो अगर आपने ये सारी चीजें वहां पर वेरीफाई नहीं कर रखी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहां पर जो कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को रहता है कि सर वो आधार अनलॉक वाला केस यहां पर भी है, तो वो तो आजकल आरआरबी के सभी एग्जामिनेशंस में आप देख लीजिए, यहां पर दिया गया है कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार। जिन्होंने आधार को पहले से वेरीफाई कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको बोल दिया गया कि करना है, जिन्होंने कर रखा है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन submission stage are requested in their own interest to ensure that their Aadhaar remains unlocked condition in UIDAI system before coming to exam center to avoid इनकन्वीनियंस। यहां पर देखिए उसने बोला है कि आपका आधार अनलॉक होना चाहिए, और आधार कैसे अनलॉक होना चाहिए इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है। तो वो सभी बच्चे जो पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर एग्जाम देने जाने वाले हैं, उन सभी बच्चों को इन तीनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं, सिटी इंटीमेशन और ई कार्ड, या मैं कहूं एडमिट कार्ड कब मिलेगा, आधार आपका जो अनलॉक होना चाहिए बायोमेट्रिक, उसके बाद में अगर मैं बात करूं जो एग्जाम डेट है वो आपकी 28 अप्रैल से 30 अप्रैल है। तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। रेलवे एग्जामिनेशन से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको रेलवे से जुड़े किसी भी एग्जामिनेशन की जानकारी सही समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रैप रेलवे एग्जाम्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच।